आदाब, नमस्कार। सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन। पेश है आज दिन भर के समाचार। दिल्ली रोड पर आज उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब अपना मकान तोड़े जाने से नाराज एक लोकेश नाम का युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। उसने बताया कि गागलहेड़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और ग्राम प्रधान की मिली भगत से उसका मकान तोड़ दिया गया था, जिससे नाराज होकर युवक न्याय की गुहार लगाने के लिए आज टावर पर चढ़ा है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नगर मजिस्ट्रेट एसपी सिटी ने घंटों की मुश्किल के बाद लोकेश को आश्वासन देकर नीचे उतरवाया। अरे भेजने में यार, तुम्हारे भेजने में टाइम लगेगा, तुम थक जाओगे ऊपर बैठे बैठे। तुम तो स्टेज पर थोड़े बैठे हो। सीओ साहब, एसडीएम साहब, सब लोग हैं तुम्हारी सेवा के लिए, सब मौजूद है। तुम्हारा लगेगा ना यार। मैं लिख के तुम्हें अभी यहाँ पर सब मीडिया बंधु खड़े हैं, इनको मैं दे दूंगा, ये तुम्हें सीधे पकड़ा देंगे जब तुम उतरोगे। तुमसे फिर हमें कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। तुम्हारा ना नुकसान ना फायदा। जो तुम्हारा अगर आवाज हो तो तुम्हें तुरंत आवाज मिलेगा। ये लोकेश एक है, सदर तहसील का एक लड़का है जो भी टावर पे चढ़ा था। इसका कहना है कि कोई धारा 67 की कार्रवाई चला के इसके मकान पर कोई कोना ढाया गया। तो अभी तहसील से भी बात की गई, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, लेखपाल सभी थे। उनका कहना है कि ये तालाब की ज़मीन पे इसने मकान जो बनाया हुआ था उसका कुछ कोना तालाब की ज़मीन पे आ रहा था, इसलिए वो धारा 67 यानी 122B की कार्रवाई पूरी प्रॉपर करके उससे हटाया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर ये टावर पे चढ़ गया। तो उसे समझा बुझा के, आप सब लोग उसके गवाह रहे हैं, समझा बुझा के उसे उतार लिया गया है। अब सारे पेपर्स स्टडी करके जो भी इसकी बात जायज़ है या नाजायज़ है उसकी पुष्टि करके फिर उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर लेखपाल की लापरवाही हुई तो जो लापरवाही की किसी भी कर्मचारी अधिकारी की लापरवाही की सज़ा होती है वो होगी। लेकिन जितना भी बताया एसडीएम साहब ने सरसरी निगाह से डॉक्यूमेंट देख के कि इसका जो निर्माण गिराया गया था वो पूरा प्रॉपर कोर्ट की प्रक्रिया चला के तब गिराया गया। दाबकी रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में आज बहुजन समाज पार्टी द्वारा एक दिवसीय मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी सेक्टर 1 नरेश गौतम ने पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की और साथ ही ब्लॉक प्रमुख इमरान मलिक को मंडल प्रभारी बनाए जाने की घोषणा की। इस दौरान सभी पदाधिकारियों ने इमरान मलिक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। बैठक में पूर्व विधायक रविंद्र कुमार मोल्हू, महिपाल सिंह माजरा, हरिराम गौतम, लोकदल से जिला अध्यक्ष राव केसर सलीम सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। मोदी सर, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक, बहुजन इतना बड़ा एहसान कर दिया। हम सब इस मंडल के लोग बहुत खुश नसीब हो। अगर ये बहन कुमारी मायावती जी ना हमारे बीच में नो मंडल को देख रहे हैं, बुंदेलखंड का आदरणीय, इससे पहले भी 2-3 4 मंडल इस बार आईटीसी सभागार में आज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित कामगारों के लिए पेंशन योजना का प्रारंभ किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि सांसद राघव लखनपाल शर्मा, कमिश्नर सीपी त्रिपाठी ने योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान मेयर संजीव वालिया, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। और अभी कुछ दिन पहले हम इसी सभागार में थे जब किसान सम्मान निधि का शुभारंभ हुआ था। मुझसे पूर्व विधायक जी कह रहे थे सबका साथ सबका विकास, और मैं यही बात बार बार दोहराता हूं कि ना जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना कुछ और। पूरी पारदर्शिता से, सच्चाई से, ईमानदारी से न्याय करने का जो लक्ष्य हमारी सरकार का रहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रहा, उसे पूर्ण किया है। और ऐसे ऐसे कदम
जो हम सोच भी नहीं सकते थे। ऐसे ऐसे वर्ग जो वर्षों से उपेक्षित थे, जिन्हें उनका अधिकार नहीं मिला था, प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण सरकार द्वारा उन सभी वर्गों की चिंता की जा रही है। क्रिकेटर लक्ष्य की बहन स्वाति चौधरी डीएसपी बनने के बाद आज नगर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम पहुंची और अपने भाई लक्ष्य के साथी खिलाड़ियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से कहा कि आज मेरा छोटा भाई लक्ष्य इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सभी क्रिकेटर खिलाड़ी मेरे भाई समान हैं। इस दौरान क्रिकेट कोच अब्दुल अहद, फुरकान कुरैशी सहित सभी खिलाड़ियों ने स्वाति चौधरी को डीएसपी बनने की बधाई दी। आपको बता दें कि नगर के होनहार क्रिकेटर लक्ष्य की 12 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। बता दीजिए। तो मैं ये आपसे बोल रही थी कि आप मेहनत कीजिए और आपको सफलता मिलेगी, और कभी भी हार ना माने। और आप तो स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको पता है ये हार जीत लगी रहती है, और ये हार जीत सिर्फ खेल की नहीं, जीवन का भी हिस्सा है। तो कभी भी हिम्मत मत हारें। आज अगर सफलता है तो कल सफलता भी मिलेगी। अपना हौसला हमेशा बनाए रखें और मेहनत करते रहें। मैंने बताया लक्ष्य आप में से भी कुछ बच्चों का दोस्त था, तो आप लक्ष्य के बारे में जानते होंगे। जितना मैं सर ने बताया उतना मैं बताना चाहती हूँ। घर में भी वो इतना ही संस्कारी था, हम लोगों को बोलता था कि जैसे भाई आपको मिला ऐसे सबको मिले, और वो आज महसूस होता है कि वो जैसा था ऐसा कोई नहीं है हमारे लिए, और कोई नहीं हो पाएगा। तो वो संस्कारी था, बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था, और वो तो होनहार भी था। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी उसके बारे में। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अमरदीप कॉलोनी स्थित रुद्रेश्वर महादेव मंदिर में सोमवार की रात आस्था सामाजिक संस्था के सहयोग से शिव कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की अशोक वर्मा एंड पार्टी के कलाकारों ने भोले बाबा का गुणगान कर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान डॉक्टर रामकेवल यादव, राजक मार, अशोक वर्मा, संजीव सिरोही, राकेश वर्मा, देविका, सुरेखा शर्मा, दीपक, प्रिंस नारंग, श्रवण कुमार, अमित सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। सहारनपुर की न्यूज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।